हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के। लगभग 16 से 17 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के और बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बलवंत मंडराल, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल या सत्य प्रसाद रतूड़ी। तो कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका और डैश करके लिखेगा जिसने भी ये निकाली है, बलवंत मंडराल, शैलेश मटियानी या फिर मंगलेश डबराल या फिर सत्य प्रसाद रतूड़ी, किसके द्वारा ये निकाली गई थी तो ये आपको बताना है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब हुआ था? लेकिन यहाँ 26 अप्रैल 2018 है, लेकिन जहाँ तक है इसका सही उत्तर है, जब मैंने जो पढ़ा है वो है 26 अप्रैल 2016। 26 अप्रैल 2016 वाले बिल्कुल सही हैं क्योंकि 2016 में इसका गठन हुआ था उत्तराखंड किसान आयोग का। लगभग 26 अप्रैल 2016, ज़्यादातर लोगों ने 26 अप्रैल 2016 दिया हुआ है। ये हेड ऑफिस ऑफ उरेडा इज अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा ये देहरादून के पटेल नगर में, पहले अल्मोड़ा था अब देहरादून के पटेल नगर में है। राष्ट्रीय किसान आयोग इन्होंने 26 अक्टूबर 2004 बता दिया, लेकिन ये 26 नवंबर 2004 है। अभी आपको ये 26 नवंबर 2004 को ये MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें अपादान कारक है। ये भी BDO UP SSC के एग्जाम में आया हुआ था और लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। तो 26 अप्रैल 2018, लेकिन इन्होंने कहीं गूगल में ढूंढा होगा तो 26 अप्रैल 2018 भी आया होगा, लेकिन 26 अप्रैल 2016 में गठन हुआ था इसका उत्तराखंड किसान आयोग का गठन। तो अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न है, शुरुआत होगी हिंदी से। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? यानी कि 3 इनमें से एक जैसे होंगे और एक सही नहीं होगा। आपको जल्दी से इसमें से पकड़ना है कौन सा सही नहीं होगा। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। अब कई लोग कहेंगे कि स्कूल जो है वो अलग चीज़ है, जैसे इंग्लिश में तो स्कूल है, पर यहाँ पर आपको बताना है नारी, महिला, औरत। तो नारी, महिला, औरत बिल्कुल सही है, सभी को कहते हैं। आग, अनिल, अनल, तो ये भी बिल्कुल सही है। बाकी पहाड़, पर्वत तो सही है। यहाँ पर पुस्तक से आपने बिल्कुल पहचान लिया होगा कि पुस्तक एक अलग चीज़ है। पहाड़, पर्वत ये सब क्योंकि जो है शैल, क्योंकि ये पहाड़ के पर्यायवाची। बाकी पुस्तक ने यहाँ पर गेम बिगाड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बाकी स्कूल, विद्यालय, पाठशाला ये सभी हो जाएंगे स्कूल के पर्यायवाची। बाकी पुस्तक से आपने बिल्कुल सही पहचान लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा क्योंकि अलग है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का, फिर यहाँ पर डैश भरना रहेगा। प्रसिद्ध का रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इनमें से आपको बताना है सुभद्रा कुमारी। तो ऑप्शन भी यहाँ पर, तो क्योंकि सुभद्रा कुमारी या महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की भी यहाँ पर 2 है, या जीवनी है या संस्मरण। अब ये आपको ये पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, इसमें भी आया था भक्तिन। तो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो महादेवी वर्मा का ये प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं जहाँ ग्रेजुएशन लेवल का, तो इस तरह से आपको निश्चित रूप से भरने को मिलेगा। बाकी भक्तिन किस विधा की रचना है, अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, UPSSC ने पूछा था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अतीत के चलचित्र भी इन्हीं की है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू इनकी कहानी है, और निहार, रश्मि, नीरजा, सांदिकीत ये इनकी सभी रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। खैर ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया, पर एग्जाम में आता है, पर हर बार ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला ही व्यक्ति दिखावा करता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते उत्तर आ गया हमारा। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए। आधे जल से गगरी छलक जाती है, तो ये जो लोग नए होंगे जिनको समझ नहीं होगी वो लोग करेंगे, पर आपको नहीं करना है। आधे जल से भरी हुई गगरी नहीं ले जानी चाहिए, ऐसा भी खैर छोड़िए इसको। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, तो ये बिल्कुल निरर्थक टाइप के ऑप्शन आपको अपने आप ही दिखेंगे। बाकी आप समझदारी से मुहावरे और लोकोक्ति कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। एग्जाम में होता है बिल्कुल नया कुछ दिखेगा, बाकी आप थोड़ा सा भी समझ के आधार पर करेंगे तो आसानी से आप उत्तर टिक कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? अब रेखांकित जो ये अध है ये आपको बताना है ये क्या है, संज्ञा है, अव्यय है, उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है। तो जिन्होंने अव्यय किया बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर है उपसर्ग।
तो अध जो है उपसर्ग। अब अध का मतलब होता है कि आधा, अध का अर्थ होता है आधा, तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अधमरा है तो इसमें समास हो जाएगा, जैसे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, उपसर्ग हो गया ये। और अध जैसे इसका आधा अर्थ हो गया, जैसे अध पका कह सकते हैं हम, अध कचरा कह सकते हैं, अध ये अधमरा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म से त्रुटिपूर्ण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गोबर का होता है गोमय, तो ये भी बिल्कुल सही है। गोमय गोबर, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्षीर खीर, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्षीर पहले क्षीर हुआ करती थी, फिर खीर हो गई। सपत्नी यानी कि जिसकी पत्नी साथ हो, नहीं मतलब तो खैर वो है सपत्नी सौत, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पर्यंक का पटरी ना होकर के हो जाएगा पलंग, क्योंकि ये पटरी से पहचान लिया होगा कि ये पर्यंक का होगा, पलंग होगा, ना कि ये होगा पटरी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ हिंदी में बिल्कुल अलग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते होंगे। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया पदबंध क्या है, इनमें से आपको बताना है। आसना सिलाई का काम करती है, सिलाई का काम करती है, आसना सिलाई का, या फिर काम करती है। तो क्रिया पदबंध यानी कि जिसमें काम, यहाँ पर काम करती है, तो ये आप देखिए काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी। आसना सिलाई का काम करती है, तो क्रिया पदबंध जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, काम करती है। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत का समय डैश यहाँ को भरना है, हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। क्या रामायण और महाभारत का समय अतीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्षेत्र हो जाएगा रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर अभी तक ये ग्रंथ नए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो 7 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए हैं। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? 14, 15, 16, 17। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे रीजनिंग में होता है ना कि उत्तर आपका से 15 आ रहा हो तो 16 भी होगा, वहाँ पर 17 भी होगा, तो इस तरह से रीजनिंग में होता है कई जगह। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 17वां है। पुरुष साक्षरता में बात करें तो 13वां है। महिला साक्षरता में बात करें तो 20वां है। तो ये सभी याद रखिएगा। 17 से अगर आप 3 बार जाएंगे और इससे 4, तो कुछ भी करके याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 17वां स्थान तो ये दृष्टिकोण से उत्तराखंड का देश में है। पुरुषों में 13वां है, महिलाओं में 20वां। ये सभी आप याद रख लीजिएगा कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हाईकोर्ट कलर किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मसूरी देहरादून हाईवे पर, काशीपुर नैनीताल हाईवे पर, टिहरी उत्तराखंड हाईवे पर, या फिर पिथौरागढ़ में। अब यानी कि पिथौरागढ़ इस तरह से दे दिया कि कई लोग पिथौरागढ़ ही टिक करेंगे, तो गलत है। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल ये हो जाएगा कहाँ? मसूरी देहरादून हाईवे पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। खैर आपको पता है बाकी देहरादून का ये मसूरी का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आपने बिल्कुल आसानी से टिक कर लिया होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, वो थोड़ा उसमें ऑप्शन अलग तरीके से। देहरादून ऋषिकेश मार्ग उसका सही, जो जॉली ग्रांट जो वर्तमान में अटल जी के नाम पर रखा गया है, जॉली ग्रांट आप लोग जानते होंगे जो हवाई अड्डा देहरादून में, तो वो जो है देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर, उसमें था देहरादून हरिद्वार मार्ग पर या रोड पर, इस तरह से कुछ था। बाकी उसमें दिक्कत हो सकती थी क्योंकि कई लोग ये भी कर सकते थे, कई लोग देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग पर, तो उसका सही उत्तर था जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वो देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। अब आपको ये हवाई अड्डे, हवाई मार्ग, ये मार्ग किस पर है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या पता और भी आए होंगे। मेरी नज़र में अभी 2 ही पढ़े हैं, क्या पता और भी क्वेश्चन इस तरह से आए होंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। किसी न किसी ऑप्शन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। सीधे सीधे बात करते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर गढ़वाल। तो किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। तो इसका सही उत्तर है विवेकानंद ए का करेंगे 3, तो 2 ऑप्शन है। खैर उनको छोड़िए, आप यहाँ से याद रखिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला 1924 में, अल्मोड़ा में बोसी सेन, नहीं 1924 में नहीं, 1924 में हुई थी कोलकाता में स्थापना, 1936 में अल्मोड़ा आया था। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये श्रीनगर गढ़वाल में है, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कुछ भी आ सकता है इस तरह से मिलाने के लिए, मंदिर कुछ भी चीज़ें आ सकती, नदियाँ, कुछ भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की डॉक्टर पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को किस वर्ष पर्यावरण हेतु CCI ग्रीन अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 2010 में। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है, हर्षवंती बिष्ट को CCI ग्रीन अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 2010 में। इनका संबंध किस जिले से है? तो पौड़ी जिले से ये संबंधित हैं, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट।
और इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और CCI ग्रीन अवार्ड हर्षवंती बिष्ट पर्यावरण संरक्षण हेतु 2010 में इनको CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को कब निरस्त कर दिया गया? 19 मार्च 2020, 3 फरवरी 2020, 20 मार्च 15 नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च 2020। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है, 19 मार्च 2020 को ये किया गया था आरक्षण ये वाला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये शायद 2030 तक के लिए कर दिया था, कहीं मैंने पढ़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में किया गया? एक बात तो ये कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1988 में 30-31 मई। तो किसके द्वारा किया गया? शोभन सिंह जीमा नहीं होगा, ये जीना होगा। जो वर्तमान जैसे अल्मोड़ा SSG कैंपस है वो भी इन्हीं के नाम पर है, शोभन सिंह जीना के नाम पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी, द्वारिका प्रसाद उनियाल, इनके संबंध में भी कुछ मुझे याद नहीं आ पा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी। लोक संस्कृति दिवस इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूना, फास्फोरस, ए और बी दोनों, या फिर जीवांश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूना और जीवांश उत्तराखंड की मिट्टी में इन दोनों की कमी है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? काली, अलकनंदा, गौरी गंगा या गोमती? तो गोली गंगा तो नहीं, गोमती भी नहीं, अलकनंदा, काली नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली है काली नदी। काली नदी 252 किलोमीटर बहती है, अलकनंदा 195। अगला क्वेश्चन है, किस ताल से भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा नदी का उद्गम होता है? पहली बात तो ये दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना कहाँ से निकलती? खतलिंग ग्लेशियर से। और दूध गंगा ग्लेशियर भी टिहरी में है। विष्णुताल चमोली में है, बेनीताल ये भी चमोली, सहस्त्रताल टिहरी, मंसूर ताल ये भी टिहरी। तो इसमें से सहस्त्रताल तो या भिलंगना की बात चली तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे हट गए चमोली से। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा मंसूर ताल। तो मंसूर ताल हो जाएगा, दूध गंगा का उद्गम होता है मंसूर ताल, तो ऑप्शन नंबर सी। सहस्त्रताल उत्तराखंड और ये इसको गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्रताल। अगला क्वेश्चन है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु? तो जो लंबा यहाँ पर दिख रहा है इसका उत्तर हो जाएगा, लंबा जो परिभाषा यहाँ पर दी हुई है इस तरह की, कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण हेतु कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। और एक कांचुला खर्क है कहाँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली में। कहाँ स्थित है कांचुला खर्क? चमोली में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मेहरुड़ी का है, तो मेहरुड़ी के बारे में भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मेहरुड़ी का है तो मेहरुड़ी है बागेश्वर में, और उसकी स्थापना हुई थी कब? 1977 में। तो मेहरुड़ी 1977 में, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान वो है बागेश्वर में 1977 में। कस्तूरी मृग के प्रजनन हेतु जो कांचुला खर्क है 1982 में, ये है चमोली जनपद में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब 6-7 क्वेश्चन ये आएंगे, बाकी फिर से उत्तराखंड आ जाएगी। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो ये यहाँ पर आपको बताना है, के कामराज, एम श्री रामचंद्रन, शास्त्री जी या फिर अम्बेडकर साहब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम राव अम्बेडकर नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनको दिया गया था, और भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो खैर इसके बारे में आप भली बात ही जानते होंगे, जिनको नहीं पढ़ा अच्छे से तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। स्वेज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही हमारा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। और स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1854 में, और पूरी बनकर हुई थी 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म भी हुआ था। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी, बाकी बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, पुराने एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। 1971-78, ये तो बहुत दूर हो गया। 1980-85, 78-83 या फिर 92 से 99? तो ऑप्शन के हिसाब से रोलिंग प्लान तो 78-5-83, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हमारा बिल्कुल सही। रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 में आई थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और रोलिंग प्लान के जो प्रतिपादक थे वो थे गुन्नार मंडल। और भारत में बात करें कि जो रोलिंग प्लान को लागू किया था वो क्या था? डीटी लकड़वाला ने। डीटी लकड़वाला ने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया था, और रोलिंग प्लान के प्रतिपादक थे गुन्नार मंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोलिंग प्लान 1978-83, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसमें 22 भाषाएं हैं, आप सभी को भली बात ही पता है, पहले 14 थी फिर ये 22 हैं, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। उर्दू, नेपाली, कोंकणी या फिर भोजपुरी, तो इनमें से आपको बताना है। तो कई लोगों को लेकर नेपाली नहीं है जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो नेपाली है, उर्दू है, कोंकणी है, तो भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, ये हिंदी में भी आपका प्रश्न बनेगा यहाँ से और जीके में भी, दोनों जगह प्रश्न बनेगा, तो कहीं भी आ सकता है। तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये नेपाली है। और पिछली बार जो 2016 में बीडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह से आया था कि उसमें राजस्थानी दे दिया था, भोजपुरी नहीं थी, बाकी नेपाली था, ये राजस्थानी, कोंकणी ये सब थी। पर कई लोगों को लगा कि नेपाली नहीं होगी पिछली बार, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। बाकी राजस्थानी भी था, तो राजस्थानी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो नेपाली है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह की गलती एग्जाम में अक्सर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अब देखिए कितने दूर दूर के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 375 बिल्कुल काट दीजिए आप, 65 भी काट दीजिए, 15 में यूपीएससी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 335 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? या फिर दाल में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गन्ना कहाँ होता है, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मूंगफली ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली का सबसे उत्पादक जो बड़ा राज्य है ये है गुजरात, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आरजी भंडारकर, सीआर दास, नहीं, भगत सिंह, पीडी सावरकर, इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अभिनव भारत नामक जो अंग्रेज विरोधी संस्था है, संगठन है, पीडी सावरकर के द्वारा स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड किस में मिलता है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ये कुछ नहीं, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड। अब सब कुछ प्रश्न में इस तरह से दिया हुआ है कि गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है, कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता है, ये भी आपके लिए प्रश्न बन गया जो लोग नए हैं। बाकी जो अनुभवी हैं उनके लिए तो खैर ये बिल्कुल आसान है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, कुमाऊं को मानसखंड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 6, 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 में टक्कर है, लेकिन आपको 3 करना है। अभी हाल ही में एग्जाम आता है उसमें 3 उत्तर दिया गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 3 भागों में है बद्रीनाथ मंदिर, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार, और गुंबदाकार शिखर भी अगर 4 भागों में करे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बद्रीनाथ धाम में कड़ाई उत्सव भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन केंद्र, मत्स्य शोध पालन केंद्र स्थित है? मुक्तेश्वर, नैनीताल, भीमताल, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून। तो ऑप्शन भी इस तरह के हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा मुक्तेश्वर तो नहीं है, भीमताल नैनीताल में है, तो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य शोध पालन केंद्र। और नैनीताल में जो ये भीमताल में मछलियों को पकड़ना 1902 में ये बैन कर दिया गया था, तो इसका सूत्र हो जाएगा भीमताल में है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र। तो राष्ट्रीय स्तर का है तो भीमताल, नैनीताल, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य शोध पालन केंद्र भीमताल, परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? अब आपने हर की दून पढ़ा होगा, कहाँ है? उत्तरकाशी में। कोटा दून और पतली दून, तो ये नैनीताल में है, तो बाटा दून नहीं होगा, क्योंकि बाटा दून अब आयोग ने इस तरह से डाल दिया बाटा दून, तो यही नहीं होगा। बाटा दून के बारे में खैर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, है, वरना आप जरूर पढ़े रहते। हर की दून, कोटा दून, पतली दून सभी इनके बारे में पढ़ा होगा, तो बाटा दून नहीं होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत मान में यह फसल बोई जाती कौन सी? चावल, गन्ना, मक्का। तो सबसे ज़्यादा वैसे भी क्योंकि गेहूं करेंगे, गेहूं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, फिर चावल आ जाएगा, तो पहले नंबर पर रहेगा हमारा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा लगभग 33% भाग पर बोया जाता है गेहूं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। बाकी कल को मिलेंगे इसके बाद धमाकेदार वीडियो में। भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र का नाम क्या है? रड़गा, घाघरा। घाघरा तो खैर जो जौनसार में पहनते, जौनसारी जो महिलाएं होती है जौनसार में पहनते हैं। लहंगा, या फिर जो ऑप्शन डी है फुया बेल, तो फुया बेल ही हो जाएगा। कुछ अलग सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फुया बेल, तो यही हो जाएगा। भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है, ये है फुया बेल, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फुया बेल है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।